नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली का जो यहाँ पे आकार है वो पूरी तरह से आयताकार है। आयताकार हथेली है जिसे दार्शनिक हथेली कहा जाता है, क्योंकि एनालिटिकल स्वभाव वाले ये व्यक्ति होते हैं, जिज्ञासा प्रवृत्ति वाले ये व्यक्ति होते हैं। इनके अंदर जानने की जिज्ञासा, समझने की जिज्ञासा ज़्यादा रहती है और एक सकारात्मक सोच ज़्यादातर हावी रहती है कि कहीं ना कहीं जो है समाज में मैं अपने को सही तरीके से प्रेजेंट कर सकूं, ये इनके अंदर रहती है और ये चीज़ है। दूसरी बात, अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो जिसमें मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य किया जाता हो या बोलने से ज़्यादा कार्य किया जाता हो, ऐसा करियर आपके लिए तरक्की देने वाला, उन्नति देने वाला रहेगा। इस पे आप ज़्यादा फोकस करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात अगर हम देखें तो बृहस्पति करियर के मामले में ज़्यादा आपको जो है फल देने वाला रहेगा। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में अगर आप नौकरी, अभी व्यापार नहीं है, नौकरी की तलाश करें या नौकरी करें तो निश्चित रूप से जो है आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो अगर आप देखेंगे आपका जो अंगूठा है शुक्र से प्रभावित है, तो जीवन काल में संघर्ष ज़्यादा रहेगा। 42वें वर्ष तक, 42 ईयर्स तक आपके जीवन में चाहे आप कितनी ही ऊंचाइयों पे पहुंच जाए, लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति भी बनी रहेगी। और जल्दबाजी में, भावनाओं में आके, ओवर कॉन्फिडेंस में आके अगर काम कर लिया तो उसमें धन हानि होने की संभावना भी रहेगी। इससे आपको बचना है। और व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। व्यवसाय में ज़्यादातर नुकसान ऐसे लोगों को होता है। अगर बहुत ज़रूरी हो, आपको लगता हो कि नौकरी का कोई हिसाब किताब नहीं बन रहा है या नौकरी में आपका मन नहीं लग रहा है, तो अगर आप व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में व्यवसाय ना करें। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि बहुत अच्छी मेहनत करने के बाद ही आपके पास धन आएगा। और ख़ासकर बड़े रूप में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी यहाँ पे लेट बन रही है। खासकर 42वें वर्ष से चीज़ें पूरी तरह से आपके अंडर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है ना। एक वर्ष और है, एक 35वां वर्ष है, एक 33वां वर्ष है। यहाँ से आपकी स्थिति बहुत शानदार रहेगी। लेकिन जो बहुत बड़े रूप में है, जो आपकी एकदम कल्पनाएं हैं, वो अंगूठा 42वें वर्ष से दिखा रहा है। हाँ, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना ज़्यादा रह सकती है। तो इसके लिए प्राणायाम वगैरह जरूर करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे हल्का यव का चिन्ह भी बन रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे बुध पे, तो बुध क्या है, वाणी का कारक है। तो बुध को हमेशा मजबूत रखें, वाणी ठीक रहेगी। दूसरा, व्यापार के क्षेत्र में जो है ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है वर्तमान में। और ये हृदय की लकीर आपकी इंडेक्स की जो फिंगर है और मिडिल की फिंगर है उसके बीच में देख रही है। देवगुरु बृहस्पति का और शनि का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है, जो आपकी महत्वाकांक्षा को दिखा रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी रहेंगे। आपकी सोच हमेशा सकारात्मक रहेगी, बहुत आगे बढ़ने की रहेगी।
और इस पे देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है वो भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है जो कर्म को देखता है। इसके चलते जो इसका प्रभाव है उसके चलते आगे बढ़ने के लिए आप मेहनत से कभी नहीं घबराएंगे, मेहनती रहेंगे, मेहनत में कायरता नहीं आएगी और एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आगे बढ़ने के लिए, टॉप स्थल तक पहुंचने के लिए, वो आप करेंगे भी। स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम बात यहाँ पे करते हैं तो आपकी जो मिडिल की फिंगर है कहीं ना कहीं जो है एक सही अनुपात में खड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपकी जो मानसिक क्षमता है वो दिनों दिन बढ़ेगी और इसका आपको बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन काल में होगा। साथ में इसकी तरफ अगर हम देखते हैं तो आपकी गुरु की उंगली भी झुक रही है। ये स्पष्ट तरीके से कह रही है कि आध्यात्मिक क्षमता आपकी बहुत तीव्र रहेगी, तगड़ी रहेगी, पावरफुल रहेगी। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में हैं और आगे भी बनी रहेंगी। और दूसरा ये कह रहा है कि स्वाभिमानी रहेंगे, विवेकपूर्ण ढंग से व्यवहार करने वाले व्यक्ति रहेंगे और औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा। लेकिन अपनी चीज़ों में नॉलेज बहुत शानदार रहेगी, उस चीज़ पे पकड़ रहेगी और भाग्य आपका साथ जीवन में बहुत अच्छी तरीके से जी देगा, जिससे जो है आपका जीने का मकसद जो है ज़्यादा प्रबल रहेगा। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। साथ में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा रहेगी आपके अंदर और इसका आपको अच्छा लाभ होगा। साथ में दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। अभी भी धन और यश की भूख है। ऐसा लगता है पैसा और सम्मान जैसे आपके लिए दोनों बहुत जरूरी है और जीवन का आपने मात्र लक्ष्य भी अभी वही बनाया हुआ है। सबसे छोटी उंगली भी देखें, ये तो पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। तो धन कमाने की लालच जबरदस्त रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग वगैरह में थोड़ा कमी रह सकती है। मनी मैनेजमेंट की कमी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे एक बन रहा है। तो बहुत जल्दी 27-28 में 26-27 साल के होते होते जो है ये कमी आपकी पूरी हो जाएगी। मनी मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर ज़बरदस्त रूप में रहेगी। मस्तिष्क की अगर लकीर देखते हैं हम तो आपके मस्तिष्क की लकीर भी बहुत लंबी है, बहुत शानदार है। देखिएगा इस लकीर का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि ये लकीर आपकी बुद्धि की परिचायिका है, आपकी विवेक की परिचायिका है और हमारे जीवन काल में इसका कितना महत्व है ये हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ये स्पष्ट है, बड़ी सुंदर है। तो ये स्पष्ट तरीके से कह रही है कि आपका जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत अच्छा रहेगा। एक विवेकवान व्यक्ति हैं आप, विवेकशीलता आपके अंदर है और अपने विवेक से आप अपने जीवन काल में हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहेंगे और सोचने वाले व्यक्ति रहेंगे। जीवन काल के लिए सुंदर योजनाएं अपने जीवन में बनेगा। योजना बना के चलना आपका प्रमुख गुण रहेगा और ये चीज़ आपको जीवन में बहुत सक्सेस दिलाएगी। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, जीवन रेखा धीरे 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 इस प्रकार से आती हुई और यहाँ पे थोड़ा हल्का ब्रेक हो रहा है 35वें वर्ष के बाद। तो इसको थोड़ा सा जो है 35 से 40वें वर्ष के बीच में आपने क्या करना है कि प्राणायाम हो गया, हनुमान जी की ज़्यादा भक्ति करनी है जिससे संघर्ष की स्थिति ज़्यादा ना आए। ये कोई रोग वगैरह नहीं दे रहा है, ये इस टाइम थोड़ा सा मानी बड़ी चीज़ कर रहा है लेकिन संघर्ष की स्थिति को दे रहा है कि बहुत बड़ा के लिए आप
आपके अंदर संघर्ष आ जाएगा और उस संघर्ष से निकल के आप जबरदस्त स्थिति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक मंगल की रेखा भी जन्म ले रही है, तो जीवन के लिए कोई खतरा नहीं है, ठीक है ना। ये इस चीज़ को यहाँ पे स्थिति को दिखा रहा है। लेकिन परिवार के प्रति समर्पण की ज़्यादा भावना रहेगी, केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। अब यहाँ पे देख, जहाँ से ये उदयमान हो रही हैं दोनों रेखाएं, जरा ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। आपकी स्वतंत्र विचारधारा की प्रवृत्ति को बता रहा है कि आप स्वतंत्र विचारधारा प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, अपने मन के मालिक हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, किसी की बहुत ज़्यादा नहीं सुनेंगे, जो भी करेंगे अपने मन की करेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन करेंगे अपने मन की ही। और थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी आपका जीवन में रहेगा और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस चीज़ों में ज़्यादा रहेगा, जो नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर ज़बरदस्त है और ये चीज़ आगे और भी प्रबल हो रही है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों पे आगे बढ़ना, ठीक है ना, ये अच्छा नहीं लगेगा। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ना, ये चीज़ें आपको अच्छी लगेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आप अच्छी तरह से जानते हैं और आगे इसमें विकास होने वाला है। लेकिन जल्दबाजी से बचें, ये कह रहा है। बड़े फैसले बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ना लें, आपकी हथेली कह रही है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपके करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो ये करियर और धन की रेखा कह रही है कि अभी की स्थिति ये है कि अस्थायित्व तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बड़े मात्रा में अस्थायित्व की संभावना दिख रही है वो 35वें से दिख रही है और 42वें वर्ष से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब दूसरी बात ये बताती है कि व्यक्ति की अगर शादी नहीं हुई है, ठीक है ना, तो क्या है कि शादी होने के बाद व्यक्ति का एकाएक भाग्य चमक जाता है। वो जो स्त्री आती है उसके जीवन में, वो भाग्य लेके आती है। तो यहाँ पे शादी नहीं हुई है तो निश्चित ही जो है शादी के बाद आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा, एक भाग्यवान पुरुष आप कहलाएंगे और महालक्ष्मी की भी आपके ऊपर अच्छी कृपा रहेगी। इस चीज़ को स्पष्ट कहता है। यहाँ से कुछ रेखाएं इस तरफ जा रही है, ये आपके अंदर व्यापार के गुण दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, लेकिन व्यापार नहीं दे रहे हैं। लेकिन आगे आगे ये पुष्ट होगा, इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। कहीं ना कहीं सफलता को दिखाने वाली लकीर है, आयुष को बढ़ाने वाली है। और 42 के बाद अगर व्यापार करें तो व्यापार में तरक्की को दिखा रही है। बोलने के ढंग के कारण जीवन में पैसा कमाएंगे, लेकिन जैसे जैसे ये प्रबल होगी आपकी सफलता ज़्यादा मिलने बैठ जाएगी, वाणी की शक्ति से पैसा कमाने बैठ जाएंगे, तो क्या होगा कि पेट के रोग देगी, तो इससे थोड़ा संभल के रहेंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस प्रकार से जो है कुछ रेखाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखें, ये न तो त्रिकोण है और न कुछ है, ये है एक्चुअल में मछली का चिन्ह, ठीक है ना। ये मछली ही है, थोड़ा प्रारूप अलग है लेकिन मछली है और केतु का ही प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विकास करेंगे और धर्म और अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी और ये आपको सुखद यात्राओं का लाभ भी करवाएगी। और पैतृक संपत्ति अगर हो तो उसका आने वाले समय में लाभ अच्छा मिलेगा, सुंदर रूप में मिलता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे जो ये रेखाएं उभर कर आ रही है, अभी तो कोई पुष्ट नहीं है, न परिणाम दे रही है, लेकिन निश्चित तौर पे उभर कर आएगी और ये बता रही है जैसे ये रेखा प्रबल रूप में दिखने बैठ जाएगी, एक शानदार परिणाम में परिवर्तित हो जाएगी। दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा आपको मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, इसका आप अनुभव प्राप्त करेंगे। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बड़ी अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि आपकी रहने वाली है,
सोचने की, समझने की जो शक्ति है वो आप में विशेष रूप से रहेगी। और जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। जैसे ही ये रेखा प्रबल होती जाएगी, आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली होता जाएगा और इस चीज का बड़ा लाभ आपको मिलेगा। ये बहुत जबरदस्त रेखा है। अब यहाँ पे देखेंगे आपके इष्ट देव हैं, जो आपके 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 एलिमेंट हैं, शरीर के 7 चक्र हैं। उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके इष्ट देव हनुमान जी हैं। ठीक है ना। या तो आप भगवान शंकर की पूजा करें या हनुमान जी की पूजा करें तो आपके लिए जो है बहुत शानदार स्थिति को ये पैदा कराएंगे। इसमें स्पष्ट 2 लकीरें हैं केतु पे। देखिएगा, अगर केतु पे 2 लकीरें होती हैं तो व्यक्ति किसी का सहारा नहीं लेता है, किसी की रहमो कर्म पे नहीं जीता है। ये व्यक्ति जो है स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से अपनी जीवन में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करता है। लेकिन ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर है वो ज़्यादा संघर्षों से भरा रहता है, लेकिन उसी संघर्ष के बदौलत हर सुख को ये लोग पाते हैं, हर सुख का ये लोग अपने जीवन काल में भोग करते हैं। ये बड़ी खासियत होती है और ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रही है। आपका अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको कहते हैं शुक्र का पर्वत। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका बैलेंस होना जरूरी है। आपकी हथेली में ये वर्तमान में जो है थोड़ा ज़्यादा उठ रहा है, नुकीला टाइप का हो रहा है और जैसे जैसे ये नुकीला होता है, ज़्यादा उठता है तो विपरीत प्रभाव देता है और इसका प्रभाव तकरीबन 2.5 वर्षों तक बना रहता है। मैं उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये न तो विपरीत प्रभाव देगा तो जो है चीज़ें थोड़ा गड़बड़ हो जाती हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, क्योंकि ये मानसिक परेशानियों को देता है और बहुत ज़्यादा प्रयास, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी कहीं ना कहीं आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति नज़र आ रही है और लाख कोशिश करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पा रहा है और विपरीत के प्रति हो सकता है कि ये जो है भोग से संबंधित भावनाओं को ज़्यादा पैदा कर सकता है। ठीक है ना। लेकिन आगे आगे ये क्या देगा देखिएगा। एक तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बनेगा, नए फैशन के प्रति, मार्केट में नई कपड़ों के प्रति, नई टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान बनेगा और निश्चित ही जो है लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा आकर्षित भी होंगे और उसके और प्रयास भी करेंगे। हाँ, ग्लैमर जरूर देगा, ये आने वाले समय में चमक भी देगा, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। निम्न मंगल अगर हम बात करें और उच्च मंगल की बात करें, दोनों पुष्ट हैं तो पराक्रम बहुत अच्छे दे रहे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी से मिलेंगे तो भी जो है बेटर फील करेगा, तो ये चीज़ अच्छी है आपके अंदर। लेकिन थोड़ा सा ये दोषयुक्त है निम्न मंगल, तो कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति और निर्णय लेने की ताकत को कम कर सकता है, इसका ध्यान रखें। आपका बृहस्पति यहाँ पे नीचे की तरफ बहुत फूल गया है और शनि की तरफ भाग रहा है। ऐसे में परिवार को लेके चिंताएं रहती हैं, या अगर शादी नहीं हुई है तो शादी में देरी होने का संकेत बताता है ये। ऐसे लोगों का 26 से 28वें वर्ष में शादी हो जाती है। अगर 26 से 28वें वर्ष में भी शादी न हुई तो फिर 30 से 35वें वर्ष के बीच में ये मामला चला जाता है। और थोड़ा सा जो है ध्यान रखें
ठीक है ना। और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। निश्चित ही जो क्षेत्र मैंने गिनाए हैं उन क्षेत्रों में मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं शनि, शनि में ये भाग बहुत ज़्यादा उभर गया है, ये ठीक है। और यहाँ पे दो रेखाएं भी आ रही हैं, एक गुरु की तरफ जा रहा है, ये और भी अच्छा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे धन के मामले में, करियर के मामले में 2 से 3 क्षेत्रों से ये जो है अर्थोपार्जन करने का प्रयास करवाएगा और सफलता देगा। यहाँ पे ये उभर गया है तो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य आ सकता है, आलस्य त्यागना होगा, तकलीफ महसूस हो सकती है। दूसरी बात है, बेवजह की चिंताएं कुछ समय तक रह सकती हैं, या ऐसी वजहें ये बना सकता है कि थोड़ा तनाव की स्थिति बनी रहे। तो मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, जरूर करें। यहाँ पे अगर ये रेखा हम देखें इस तरह से नीचे की ओर जा रही है, मछली बन रही है, नीचे नीचे की तरफ जा रही है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये लगातार उलझन देता है, लगातार परेशानियों को जन्म देता है। ऐसा भी लगता है कभी कभी कि तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप तनाव से मुक्ति नहीं ले पा रहे। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा ऐसे ऐसे इसका प्रभाव बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सूर्य क्रिया करेंगे, सूर्य की उपासना, ठीक है ना। और सूर्य आपका अभी दबा हुआ है। निश्चित तौर पे जो विस्तार होना चाहिए जीवन में, जो एक ब्रांड बनकर उभरना चाहिए, जो यश की प्राप्ति होनी चाहिए, जैसी आर्थिक स्थिति सबल होनी चाहिए, उसके लिए सूर्य को जो है थोड़ा पुष्ट करने की आवश्यकता है चीज़ों में सफलता पाने के लिए। यहाँ पे ये उभरा हुआ है, छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी, व्यापार की समझ बहुत अच्छी रहेगी। इसको थोड़ा सा उठा दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा आपका व्यक्तित्व तो शानदार रहेगा। ये मैं एक व्यायाम दे रहा हूँ, उससे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चंद्रमा आपकी अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका फायदा आपको निश्चित तौर पे आने वाले समय में बड़े रूप में मिलने वाला है, और बहुत जल्दी। मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आने वाले हैं। कुछ ऐसा घटित होने वाला है कि कॉन्फिडेंस लेवल एकाएक बढ़ जाएगा। चाहे शरीर में जो है शनि की वजह से, सूर्य की वजह से कोई समस्या हो भी जाए तो भी चंद्रमा की वजह से मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितने अच्छी स्थिति में आता रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, और आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया हो जाएगा। चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा आपका, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, क्रिएटिविटी ये देगा। और चंद्रमा आपका बढ़िया होता जाएगा जितना शानदार स्थिति में आता जाएगा। अगर आपकी माँ होंगी तो उनका सुख मिलेगा। और चंद्रमा हथेली में जितना खूबसूरत, जितना बैलेंस रूप में नजर आएगा, सकारात्मक सोच उतनी ही बढ़िया होगी, छल कपट से दूर रहेंगे, और महिलाओं का शानदार सहयोग जीवन में मिलेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा।